हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नेहा गुप्ता। मेरा आज का टॉपिक है हिंदी। कक्षा 6 का हिंदी विषय है हिंदी व्याकरण। और टॉपिक है हमारा भाषा। भाषा की परिभाषा लिखो। प्रश्न 1 है, भाषा की परिभाषा लिखो। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मौखिक भाषा की परिभाषा लिखो। ठीक है, मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने मन के विचार एक दूसरे को प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के विचारों को समझते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक भाषा हिंदी का मूल रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लिखित भाषा यानी रिटन लैंग्वेज। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने मन के विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा को डैश के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये फिलिंदा ब्लैंक्स है हमारा रिक्त स्थान। लिखित भाषा को लिपि के द्वारा प्रकट किया जाता है। लिखित भाषा को लिपि यानी स्क्रिप्ट के द्वारा प्रकट किया जाता है। मनुष्य विशेष परिस्थितियों में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। मनुष्य विशेष परिस्थितियों में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या है? सांकेतिक भाषा। ये हमारा फिलिंदा ब्लैंक्स रिक्त स्थान में आ सकता है या टिक मार्क में भी आ सकता है कि मनुष्य विशेष परिस्थितियों में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा का। प्रश्न 8 है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मनुष्य विशेष परिस्थितियों में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण, जैसे किसी को रुकने के लिए हाथ का संकेत एक सांकेतिक भाषा है। जैसे किसी को रुकने के लिए हाथ का संकेत हम देते हैं, साइन देते हैं, तो ये एक सांकेतिक भाषा है। रेलगाड़ी के चालक को हरी बत्ती दिखाना चलने का संकेत है, लाल बत्ती दिखाना रुकने का संकेत है। प्रश्न 9, जब तक लिपि यानी स्क्रिप्ट की खोज नहीं हुई थी तब तक कौन सी भाषा का अधिक प्रयोग होता था? होता था। मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। जब तक लिपि की खोज नहीं हुई थी तब तक कौन सी भाषा का अधिक प्रयोग होता था? मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा का अधिक प्रयोग होता था। होती को ठीक कर लेना, मात्रा हटा लेना इस पे से क्वेश्चन में से। ठीक है, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय स्टूडेंट्स।